अब बात करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने की पाकिस्तान की साजिश की। पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। इस साजिश की पूरी प्लानिंग इस्लामाबाद में की गई। कराची और रावलपिंडी में नफरत की फैक्ट्रियों को पूरी तरह एक्टिव किया गया। सोशल मीडिया पर भारत की छवि खराब करने के लिए मुसलमानों को एजेंडा बनाते हुए झूठ फैलाया गया। कहा गया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इतना ही नहीं, झूठा दावा किया गया कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, भारत में मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही है। यहां तक कहा गया कि भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ऐसे ऐसे दावे किए गए जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश कामयाब हो पाती उससे पहले इसका खुलासा हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेंड करवाए जा रहे थे कुछ ट्वीट्स को और हैशटैग्स को। हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक प्रोपागेंडा के तहत यहां पर एक हैशटैग को ट्रेंड करवाया जा रहा था, जिसके पीछे बताया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम लोग शामिल थे। पाकिस्तान से इसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा था और हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स आर अंडर अटैक को हैशटैग को उन्होंने प्रमोट किया है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम स्टेट है, वहां पर रोजाना मुस्लिमों पर हमले होते हैं, बम धमाके होते हैं, मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, मुस्लिमों की वहां पर जान जाती है। तब कोई नहीं लिखता है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर अंडर अटैक। जब भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए आप देखिए किस तरह के हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया गया है। हैंडल जो है ये अमित, कराची पाकिस्तान का एक हैंडल इस वक्त हमें दिख रहा है और जिस पर जर्नलिस्ट लिखा हुआ है। और जो हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है वो हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। इसे ट्रेंड करवाया गया और बताया यह जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने काम किया और इसके तहत इसे वायरल किया गया, इसे दुनिया भर में पहुंचाया गया और कोशिश ये थी कि भारत को बदनाम किया जाए। और यहां पर लिखा भी है हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट। तो इस तरह के जो हैशटैग्स है, इसके जरिए पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी खुफिया एजेंसी भी काम करती है, जो पूरे दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत हैरानी की बात यह होती है कि जहां से हैशटैग्स दिए जाते हैं वहां पर कभी हैशटैग नहीं आता कि हैशटैग मुस्लिम्स आर अंडर अटैक इन अफगानिस्तान, जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान में मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं। क्या वहां पर मुस्लिम अंडर अटैक नहीं है? सोचने वाली बात है। दरअसल मंगलवार को सोशल मीडिया पर ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया। ट्विटर पर इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। जब इसकी छानबीन हुई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। खुलासा यह हुआ कि हैशटैग को पाकिस्तान, टर्की समेत कई गल्फ कंट्रीज से ट्रेंड करवाया गया। इन देशों के ट्विटर यूजर्स जमकर इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसे टॉप पर ट्रेंड करवाया जा सके। और आपको हम वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे किस तरह से अलग अलग हैशटैग्स को यहां पर उन्होंने ट्रेंड करवाया। हैशटैग मुस्लिम्स लिव्स लाइव्स बेटर, और उसके साथ ही हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक, इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक करके किया गया। एक और भी था जिसमें जेनोसाइड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लाइव्स मैटर, इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक और इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। इसके अलावा एक जेनोसाइड का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इसमें है। आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा किस देश से ये ट्रेंड करवाया गया, सबसे ज्यादा ट्वीट किस देश से किए गए, ये भी आपको बताते हैं। हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, इस हैशटैग के साथ सबसे ज्यादा ट्वीट पाकिस्तान से किए गए। तकरीबन 30% ट्वीट पाकिस्तान से ही किए गए जो कुल ट्वीट हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जहां से 18% के आसपास ट्वीट किए गए। और इसके अलावा नीदरलैंड से 8%, यूएई से 3.9%, इटली से करीब 6.5% और कतर से, जर्मनी से, अलग अलग देशों से ये ट्वीट किए गए हैं हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के जरिए। ये पूरा डेटा इस वक्त आपके सामने है। और इसमें जबकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गल्फ कंट्रीज भी शामिल है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है जहां से इसको ट्रेंड करवाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखिए कि पाकिस्तान, जहां पर 30% इसको ट्रेंड करवाया गया, 3% जो वहां पर ट्वीट्स किए गए थे। और साथ ही सऊदी अरब का भी इसमें नंबर आता है, क्योंकि देखिए ये वो जगह है जहां से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और इस तरह से मैनिपुलेट करके किसी प्रोपेगेंडा को आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्वीट पाकिस्तान से किए गए हैं और वहां पर 30% से ज्यादा है। पाकिस्तान के बाबर मलिक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुत्व टेररिस्ट को मुसलमानों पर हमला करने की छूट दे दी है और वेलकम टू दी न्यू इजराइल। जब पता किया गया तो ये बाबर मलिक कौन है तो मालूम हुआ कि वो कराची का है और खुद को पत्रकार बताता है। एक और ट्वीट फरहान कुरैशी नाम के अकाउंट से किया गया है और हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया इज अ एनिमल फर्म। इंडिया की स्पेलिंग में भी
ENDI ये लिखा हुआ है क्योंकि फरहान कुरैशी रावलपिंडी का रहने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कई बार इंडिया की जगह पे आई की जगह पे ई इस्तेमाल किया जाता है कि एंड शब्द लिखने के लिए कि अंत हो जाए भारत का। पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा ट्वीट इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों से किए गए। इस्लामाबाद के आसपास के इलाके पहले फेडरल कैपिटल टेरिटरी पूरा इलाका कहा जाता था और यहीं से करीब 84% पाकिस्तानियों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से 9%, जबकि दूसरे इलाकों से 6% ट्वीट इस हैशटैग के जरिए किए गए। अब पाकिस्तान के अलावा टर्की से भी काफी संख्या में ट्वीट किए गए हैं। टर्की से ऑपरेट होने वाले हजारों ट्वीट अकाउंट से हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखकर ट्वीट किया गया है। आखिर हाशमी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। छानबीन में पता लगा है कि आखिर हाशमी हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि वो तुर्की का नागरिक है। और इस्तांबुल में एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है कि वो भारत के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि देश में ना तो मस्जिदों पर हमला हुआ है, ना मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, ना मुसलमानों पर किसी तरह का जुल्म हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में यह फैलाया गया है कि मुसलमान खतरे में है। और हैरानी की बात है कि टर्की जैसे जो देश है या पाकिस्तान है, इनके बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन हो रहा है और कोशिश हो रही है भारत को कहीं ना कहीं दुनिया में खराब छवि करने की। लेकिन सोचिए कि पाकिस्तान जो मुल्क भारत को लेकर लगातार मुस्लिमों को लेकर सवाल उठाता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को कुछ कह सके, क्योंकि चाइना में मुस्लिमों के ऊपर जिस तरह से वहां पर जुल्म होता है, उनके मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, उनको अपने धर्म को फॉलो करने तक की इजाजत नहीं होती है। लेकिन शिंजियांग के बारे में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स कुछ बोल सके। तुर्की की राजधानी अंकारा से भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्वीट हुए। अंकारा से 60% ट्वीट किए गए। इसके बाद नंबर आया क्रिशेहर का, जहां से 20% ट्वीट हुए। इस्तांबुल से 16% करीब ट्वीट किए गए। इसके अलावा इजमिर से करीब 3.5% जो है ट्वीट किए गए इस हैशटैग के जरिए, जिसमें इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ दुनिया भर को यह बात बताई गई। और भारत में मुस्लिमों को लेकर विदेश से फैलाए जा रहे हेट कैंपेन का मामला अमेरिका में भी उठा। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 टॉक के बाद हुए विदेश मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल पूछा। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इस पर नजर रख रहा है। हम दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करते हैं, जैसा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना। हम इन मुद्दों पर भारत से लगातार बातें करते रहते हैं, इसलिए हम भारत में घट रही कुछ चिंताजनक घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कुछ राज्य सरकारों, पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। अमेरिका के मिनेसोटा के सीनेटर इल्हान उमर ने भी भारत के मुसलमानों का मुद्दा उठाया। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उमर भी शामिल हो गए। जैसे ही हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, वैसे ही उमर का बयान आ गया। उमर ने दावा किया कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चुप्पी साध रखी है। How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. और विदेश से चलाई गई इस साजिश पर बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने पलटवार किया है। मालवीय ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का हैशटैग चलवाए जा रहे हैं, और इससे पहले एंटी सीए आंदोलन के दौरान भी यही हुआ था और एक बार फिर से यही किया जा रहा है। आज की तारीख में रामनवमी के जुलूसों पे पथराव का विषय हो, करौली की घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको अंजाम मुसलमानों ने दिया, लेकिन उनके पक्ष में जो बोलने वाली आवाज़ें हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है वो उसमें कूद पड़ते हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।